ज्योतिषी चले राहु को शांत करने। राहु ग्रह को शांत करने के लिए आजकल जितने भी ज्योतिष अपन देखते हैं वो कहते हैं कि राहु का जप करना चाहिए। मैं मानता हूं कि राहु को शांत करना है तो आप मेडिटेशन कीजिए। बाकी आप यदि कोई जप या उसके भरोसे बैठे हैं तो राहु को शांत नहीं कर सकते। अब राहु है कौन, पहले मैं उसकी विचारधारा अपने बारे में रखूंगा। राहु जो ग्रह है वो केतु और राहु जो मिला के ग्रह था पहले, उसके बारे में मैं एक इंटरेस्टिंग कहानी भी सुना देता हूँ। समुद्र मंथन की कहानी ये, जब देवताओं और दैत्यों के बीच में अमृत का पान करवाया जा रहा था भगवान विष्णु के द्वारा, मोहिनी अवतार में जब थे वो, तब वहां पर दैत्यों में एक जो भी दैत्य था, राहु करके जो भी था, उनको पता चल गया कि कहीं न कहीं देवता हमसे छल कर रहे हैं। तो उन्होंने देवों का रूप धारण किया और देवों की लाइन में जाके वो आगे जाके बैठ गए अमृत का पान करने के लिए। और धीरे धीरे जब भगवान विष्णु मोहिनी का अवतार लेके वहां पर सबको पान करवा रहे थे अमृत पान, तब वो वहां पर राहु को भी वो अमृत का पान करवा दिया। वहां पर सूर्य और चंद्र दोनों ने उनको पहचान लिया और भगवान विष्णु से कहा कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ पर कहीं न कहीं दैत्यों ने भी वहां अमृत पान कर लिया है। तुरंत ही भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उसी समय पर जो भी राहु था उसकी गर्दन वहां पर अलग कर दी। उसी समय से वो दो ग्रहों के रूप में गिने गए। एक राहु का रूप हुआ और दूसरा जो था वो केतु का रूप हुआ। आप मान के चलिए राहु कौन है, अमृत पान के लिए वहां पर छल करके वो देवताओं की लाइन में खड़े रह गए। आप समझ लीजिए वो भगवान को छल सकते हैं, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए यदि राहु के बारे में कोई कहे कि जाप करने से राहु शांत हो जाएगा, तो ये आपकी मन की धारणा है। राहु को कलयुग का राजा माना जाता है। जितने भी आप मान के चलिए आपके घर में यदि आपको पसीना हो रहा है, पंखा चालू किया, तो वो राहु का ही साधन कहा जाएगा। घर में आप यहाँ से एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक जा रहे हैं, गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो राहु का साधन हो गया। मोबाइल आप यूज कर रहे हैं, वो राहु का साधन हो गया। राहु शॉर्टकट, जो भी आपके लिए एकदम फटाफट होने वाली चीज है वो राहु है। जिसमें दवाई से रिलेटेड ये जितने भी आप देख रहे हो औजार, वो भी राहु से रिलेटेड है। बड़े बड़े मशीनरी चीजें आप देख रहे हो वो भी राहु से रिलेटेड है। आप मान के चलिए कोई भी काम समझ लो जिसको घंटों का काम मिनटों में हो जाए, वो राहु का साधन है। यदि कोई कहे कि मैं राहु के बगैर जी सकता हूं, तो संभव नहीं है। आप 1 घंटे के लिए बिगर मोबाइल के रह के बता दीजिए तो मैं मान जाऊंगा कि आपने राहु को शांत कर दिया। संभव ही नहीं है राहु को शांत करना। राहु को शांत करने के लिए एक ही चीज हो सकती है और वो है मेडिटेशन। अपने आप को शांत कीजिए। जब आप अपने मन में कोई चीज पाना चाहते हैं और उस चीज से आप डिटैच हो जाएंगे, तब जाके आप राहु से पार पड़ सके हैं। अपने मन पर जब तक आप काबू नहीं कर सकते, तब तक आप राहु को शांत नहीं कर सकते। कोई पर्टिकुलर कोई स्त्री आप देख रहे हैं कि भाई वो जा रही है, उसके बारे में कोई बुरा विचार आपके मन में आया और उसको बिगड़ देके ही उसके बारे में गलत चीज की धारणा कर ली, वो भी राहु के ही विचार है। आप मान के चलिए आपने ऐसा कुछ नहीं देखा उनके बारे में, वो खाली वहां से आपके आगे से गुजरे हैं, फिर भी आपने उनके बारे में बहुत सारी चीजें गंदी वाली सोच ली, वो भी राहु का ही कारक है। आप सोच लिए राहु कौन है। और उसको शांत करने के लिए जो भी है पंडित जितने भी हैं, ये ज्योतिष जो होते हैं वो बोलते हैं कि राहु को शांत करने के लिए उनके जप करने पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से ये जप जो होंगे आपके 10,000 20,000 ले जाएंगे, लेकिन राहु शांत नहीं होगा। राहु को शांत करने के लिए नित्य आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। आधा घंटा 1 घंटा डेली रूटीन में आपको बैठना पड़ेगा। सबसे पहले अपने आप को शांत करो, उसके बाद ही आप राहु को शांत कर सकते हो, वरना नहीं। और यदि एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो 1 घंटे के लिए बिगर मोबाइल के रह के बता दो तो मैं मान जाऊंगा कि आपने कुछ पल के लिए भी राहु को शांत किया। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए देखते रहिए आपके अपने इस चैनल हनुराम पामेस्ट्री को, और आगे भी मैं बहुत मजेदार वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।